कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ रहा है केपीआई ग्रीन का मैनेजमेंट। केपी ग्रुप की ये कंपनी सोलर और हाइब्रिड पावर एनर्जी जनरेशन के काम से जुड़ी हुई है। कंपनी ने हाल ही में सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए आइनॉक्स सोलर से करार किया है और इससे कंपनी को आखिर कितना बूस्ट मिलेगा, आगे की योजनाएं क्या है, ऑर्डर यहाँ पर जो आ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, और इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ केपी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर फारूक जी पटेल जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के बारे में ही बात करना चाहेंगे सबसे पहले, जो पाइपलाइन में है ऑलरेडी, और पार्टनरशिप जो है आइनॉक्स सोलर के साथ, उसकी भी आगे की सिनर्जीज बताइएगा। कितने प्रोजेक्ट्स और अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्ट वैल्यू पर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें। थैंक यू कविता, शो पे बुलाने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। केपीआई ग्रीन, केपी एनर्जी एंड केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, तीन हमारी जो कंपनी है वो कंपनी हम लोगों ने लिस्टेड करवाई हुई है केपी ग्रुप में। ये तीन कंपनियां जो है, केपीआई ग्रीन जो सोलर का काम करती है, केपी एनर्जी जो विंड का काम करती है, और केपी ग्रीन इंजीनियरिंग जो इन दोनों कंपनियों को काफी बड़ा सपोर्ट इंजीनियरिंग की तरफ से दे रही है। केपीआई ग्रीन जिसमें मोस्ट ऑफ द आईपीपी आज की तारीख में ऑर्डर है 1.78 गीगावाट के जो अभी चल रहे हैं। आउट ऑफ दैट 568 मेगावाट के जो आईपीपी प्रोजेक्ट्स थे वो ऑलरेडी हम लोग उसके अंदर में बिजली देना शुरू कर दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को। और बहुत दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रनिंग में है, जो एंड ऑफ द मार्च और नेक्स्ट दिसंबर तक में वो खत्म हो जाएंगे, जिससे केपीआई ग्रीन एनर्जी का रेवेन्यू जो है वो आईपीपी से, खाली आईपीपी से 1000 करोड़ के ऊपर में पहुंच जाएगा, जिसका एबिडिटा भी काफी अच्छा रहेगा। और केपीआई ग्रीन ने इस हाफ क्वार्टरली 1255 करोड़ का टॉप लाइन किया है। बॉटम लाइन भी बहुत ही बेहतरीन है, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में 50 to 60% अप जा रहा है। और ये ट्रेजेक्टरी जो है वो 2030 तक में रहने वाली है। इसी के अंदर में सीपीपी के भी ऑर्डर्स करीब करीब 4 गीगावाट के करीब के हैं। दोनों पूरे ग्रुप के हम मिला के देखें तो टोटल 6.6 गीगावाट का काम इसमें हो रहा है। केपी एनर्जी की बात करूं तो केपी एनर्जी में काफी विंड के बड़े प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। और जो जिस एमओयू की आप बात कर रही हैं आइनॉक्स वाला, वो एमओयू केपी एनर्जी के अंदर में आइनॉक्स की तरफ से दो ट्रेजेक्टरी में होगा। एक, हम लोग एक एसपीवी बना रहे हैं आइनॉक्स एंड केपी मिलके, जिसमें जितने भी आईपीपी प्रोजेक्ट होंगे वो हम लोग 50-50% बीड करेंगे। जब जीतेंगे उसके बाद में बीओएस, बैलेंस ऑफ सर्विसेज जो है वो केपी एनर्जी करेगा, और विंड मिल सप्लाइड बाय दी आइनॉक्स। इसी तरह से ईपीसी में जहां पर उनके पास में इवैक्यूएशन है आइनॉक्स के पास में, या केपी एनर्जी के पास में इवैक्यूएशन लैंड वगैरह जो है, जो कि आज की तारीख में केपी एनर्जी के पास में और केपी ग्रुप के पास में मोर देन 3 गीगावाट की है। उसके अंदर में जो भी ईपीसी के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आएंगे, हम पूरा बीओएस का काम करेंगे, बीओपी का काम करेंगे, और आइनॉक्स जो है उसमें विंड मिल हमको सप्लाई करेगी। दिस इज द फॉर द केपी एनर्जी। केपीआई के अंदर में सेम इन सोलर पैनल वगैरह जो है वो आइनॉक्स की तरफ से आएगी, और बाकी का सारा काम केपीआई ग्रीन करेगी। इसी तरह से केपी ग्रीन इंजीनियरिंग के अंदर में आइनॉक्स की तरफ से हमको डिजाइन मिलेगी टावर की। जो टावर हमारी मातर के जो नया हमारा जो फैक्ट्री है, जो 4.5 लाख टन का जी। कैपेसिटी है, उसके अंदर में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल टावर बनाए। तो ऑल बिल्कुल। टुगेदर देखने जाए तो जी केपी ग्रुप तीन कंपनियां जी। बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ प्रोजेक्टरी में चल रही है, 10 गीगावाट की एब्सोल्युटली। तरफ आगे बढ़ रहे जी। हैं। जो नेशनल गोल है नरेंद्र मोदी साहब का, उस नेशनल गोल को 2030 तक में मैच करने की कोशिश कर रहे काफी अलाइंड आप लग रहे हैं, लेकिन लोकेशंस थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। अब यहाँ पर आपने कौन कौन सी लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं 2.5 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए? स्टेटस क्या है लैंड सिक्योरिटी को लेकर और ग्रिड कनेक्टिविटी अप्रूवल्स को लेकर, अगर इसके बारे में आप बता पाए कोई अपडेट। हमारे पास में गुजरात के अंदर में एक लोकेशन है जहां पर काफी बड़ा हमारा इवैक्यूएशन है। इसी तरह से हमारे पास राजस्थान है, कर्नाटक है। ये जगहों के ऊपर में हम अपना लोकेशन सेट है इन इंडिया। आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग के कुछ टाइप हुए हैं, कुछ यूएई से हुए हैं, कुछ शारजा से हुए हैं, और एक और भी बड़ा काम होने जा रहा है। सो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हमारे जितने भी एमओयू को एग्जीक्यूशन का 3 साल का हम लोगों ने टाइम लिया है, 3 साल के अंदर में ये सारे के सारे जो हम लोगों ने एमओयू किए हैं वो हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे कविता जी।
बढ़िया सर। कैपेक्स प्लान को लेकर जानकारी चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है जॉइंट प्रोजेक्ट्स के लिए? कैसे फंडिंग होगी इनकी? यहाँ पर लार्ज टर्म लोन भी सिक्योर किया है एसबीआई से और ग्रीन बॉन्ड्स भी, लेकिन इसमें से कितना एग्जिस्टिंग फाइनेंसेस अवेलेबल है इस नए 2.5 गीगावाट पोर्टफोलियो के लिए? हम लोगों ने जो अभी तक में जितने भी टाइप किए हैं एसबीआई वगैरह से, उसको एग्जिस्टिंग जीयूएनएल के प्रोजेक्ट के लिए किया है। 3200 करोड़ रुपए का लोन हमारा सैंक्शन होके डिस्बर्समेंट के अंदर में आ चुका है। 670 करोड़ रुपीस का ग्रीन बॉन्ड कि जो इंडिया का सबसे पहला एक्सटर्नल गारंटेड ग्रीन बॉन्ड था, वो हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर लिया है। ऑलरेडी उसके ऊपर में काम चल रहा है। दोनों प्रोजेक्ट हमारे फुल फ्लेज में चल रहे हैं और बिफोर टाइम, जैसे कि हम लोग की आदत है, बिफोर टाइम हम लोग उस चीज को एग्जीक्यूट कर देंगे। रहा सवाल इस एमओयू का, जो एमओयू हुआ है उसके बारे में, आइनॉक्स भी बड़ा कंपनी है और केपी भी साइजेबल कंपनी है। दोनों ने मिला के हम लोग जो कैपेक्स क्रिएट करना है या कैपेक्स देना है, वी आर वेल अंडर द 1 जेम 2। एक इक्विटी और 2 डेट के भी काफी अंदर है हम लोग। सो हम लोग के पास बहुत बड़ा स्पेस है, जो स्पेस को हम यूटिलाइज करेंगे। इसी तरह से आइनॉक्स भी उसको यूटिलाइज करेगा फॉर द आईपीपी प्रोजेक्ट्स। डॉक्टर फारूक, ये बताइएगा कि ये फेस वाइज कमिश्निंग शेड्यूल क्या आप हमें बता सकते हैं? 2.5 गीगावाट स्पेसिफिकली, अगर टारगेट कमर्शियल ऑपरेशन डेट अगर हम समझना चाहें फॉर फर्स्ट 500 मेगावाट्स, तो वो क्या होगा? अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं केपीआई के अंदर में, केपी ग्रुप के अंदर में, वो 1.78 गीगावाट के ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और उसका कमिश्निंग डेट अगले साल की दिसंबर तक का है। और जो अभी ये जो एमओयू हुआ है उसके बारे में हम लोग की टाइमलाइन जो है 3 साल की हमने रखी है। 3 साल में सारे के सारे प्रोजेक्ट हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, पूरा हम लोगों को यकीन है। ये बताइएगा, यहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज पर वॉट क्या आपको लग रहा है? कितना गेन हो पाएगा हैविंग अश्योर्ड एक्सेस टू आइनॉक्स सोलर्स मॉड्यूल्स, अगर इसकी कंपैरिजन हम करंट मार्केट प्रोक्योरमेंट से करना चाहें तो? मॉड्यूल के बारे में जो भी मार्केट चल रहा है, उस मार्केट के हिसाब से डीसीआर मॉड्यूल इज द चैलेंज फॉर द इंडिया टुडे। आज की तारीख में डीसीआर मॉड्यूल, और जो 2026 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको नॉर्म्स लग दिए हैं कि आप अगले साल से जो भी प्रोजेक्ट करोगे उसमें डीसीआर मॉड्यूल ही जाएंगे। हमारी डिमांड ज्यादा है और डीसीआर मॉड्यूल के अंदर में बहुत कम लोग आज की तारीख में डिमांड के सामने सप्लाई है। आइनॉक्स का ये टाइप हमारे लिए डीसीआर मॉड्यूल के लिए काफी फायदेमंद होगा और जिसके जरिए से हम लोग सप्लाई चेन को हमारी मजबूत कर पाएंगे। इसी तरह से आइनॉक्स के लिए भी बिजनेस जो है वो सिक्योर हो रहा है। ऑफ कोर्स द सप्लाई एंड जो डिमांड है, वो दो के बीच का जो गैप है वो ही तय करता है रेट को। वही सर, एक्सपेक्टेड ब्लेंडेड टैरिफ रियलाइजेशन अगर हम समझना चाहें अक्रॉस पोर्टफोलियो, तो वो क्या होगा फिर? हमारा अक्रॉस पोर्टफोलियो आज की तारीख में अगर हमारा देखने जाए तो केपी ग्रुप का पोर्टफोलियो 3.24 रुपीज पर यूनिट का हमारा एवरेज रियलाइजेशन ऑफ रेट है। ऑलराइट, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ आप जुड़े हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब दिए और दर्शकों का मार्गदर्शन किया आपकी आगे की प्लानिंग को लेकर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कविता जी, थैंक यू वेरी मच।